डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले हमें? पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिवर्स रिजर्व जो है $10.5 बिलियन है, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भीख मांगने पहुंचे पाकिस्तान की सऊदी ने जमकर बेइज्जती की है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान के लीडर सऊदी अरब पहुंचे उसके बाद से खुद पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती की, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान को भीख में डॉलर नहीं दिए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जो अभी गवर्नमेंट आई है वो ये चाहती थी कि हमें सऊदी अरब डॉलर दे ताकि जो उनकी इकनॉमी है उसको चलाने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि जो सऊदी अरब है उसने जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे वो उसको देखते हुए जो पाकिस्तान का कटोरा है उसमें जो डॉलर है वो नहीं डाले हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का जगहसाही तो हुई ही है, लेकिन जो पाकिस्तानी है आज वो ये बोल रहे हैं कि जो सऊदी जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जो जब वहाँ पे हमें डॉलर भी नहीं मिला और हमारी इज्जत भी गई। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है उसको डॉलर भी नहीं मिला और उसकी बेइज्जती भी हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है, मतलब वहां से हासिल क्या? एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं कि वहां से हमें फाइनेंशियली क्या मदद मिलती है जी। अच्छा, अब उसमें दो तीन बातें हैं यहाँ पे। दो तीन बातें ये हैं कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना एक उबहम दूर करूं, ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें, ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लव डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये से बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और किंगडम सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे। अब आपने रॉयटर्स का बता दिया, आपने ब्लूमबर्ग का बता दिया, अगर गल्फ न्यूज इसमें ऐड कर दें, उसने भी स्टोरी दी है, लेकिन डॉलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। अरब न्यूज जो सऊदी अरेबिया का अपना अखबार है, वो कहता है डिस्कस द पॉसिबिलिटी, दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज। अच्छा, आप जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएं जो मुश्तरका ऐलान किया गया है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 3 नुकात मेन हैं ऑपरेशनल जो कहलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि अफर्म्ड इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज का ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हमायत बरकरार रखेगा या मुसलसल हमायत बरकरार रखेगा, ठीक है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि इंक्लूडिंग द डिस्कशन, यानी कि इस हमायत के अंदर ये डिस्कशन भी शामिल है। तो ये दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज आ गया है, डिस्कशन हो रही है। अच्छा। और फिर वो तीसरा जुमला लगाते हैं कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस।
जी। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे महसूस ऐसा हुआ, जो मुश्तरका ऐलान है जो मई 1 का है और फिर अप्रैल 24 का एक IMF का स्टेटमेंट है जो बड़ा वाजे है, उसमें और जो मुश्तरका ऐलान है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा अभी हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा, हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है, तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी। उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिवर्स रिजर्व्स जो है $10.5 बिलियन है, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। तो मुझे बताएं उसके बाद हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहती है कि IMF के अलावा किसी और जगह पे जाके ये जो डॉलर की बैंकरप्सी और जो श्रीलंका के अंदर सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर से ये पैसे इकट्ठे करें? हम दोबारा अपने दोस्त ममालिक के पास भी जा रहे हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं, ताकि इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लेंगे। पहली चीज। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस किस्म के अंदरूनी खसारे ये हमें दे के जा रहे हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी साल जो इलेक्शन का साल था उसमें 2200 अरब का खसारा था, 5,500 अरब रुपए का ये खसारा होगा इस साल अकेले के अंदर। उसके बाद ना आपके पास वहां पे पैसे मौजूद होंगे कि कोई आप अपने प्रोग्राम को फंड कर सके, ना आप एहसास को फंड कर सकेंगे, आपको दोबारा मिनी बजट लेके आएंगे इन खसारों को कंट्रोल करने के लिए। हम सब दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और दूसरा ये नहीं पूछ रहा होता कि आप PTI के हैं या आप तहरीके जो है वो इंसाफ के हैं या मुस्लिम लीग नून के। वो कहते हैं पाकिस्तानी जा रहा है, ये पाकिस्तानी हरकत, ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी तो रगड़े में सब आते हैं, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट, आपके इश्यूज, आपकी इकोनॉमी, आपका लेबर वहां पे क्या काम कर रहा है, आपके लोग वहां पे क्या काम कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि इस पूरे के पूरे इशू में जो है वो बदकिस्मती के साथ सबके सब आ गए। और आज जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने का एक इरादा है। एक बड़ी सोच ही पाई जाती है कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और शेख रशीद साहब को, बाकी शख्सियात को, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और पर्चे वगैरह दर्ज हो गए हैं अब। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये झाग की तरह सारा जो लॉन्ग मार्च वगैरह बैठ जाएगा और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा, और पकड़ के इनको अंदर डाल देंगे। और अब मसला ये कि आपको पता है तौहीन रिसालत एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोग वैसे ही जज्बाती होकर वैसे ही मार देते हैं। मतलब वैसे ही एक माशरे के अंदर एक ऐसा तबका तो है ना, वो पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये तौहीन रिसालत मार दो। और ये उसके ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर 100 अरब रुपए महीने की सब्सिडी देके गए हैं। मुझे आप बताएं, वफाकी हुकूमत के चलाने का खर्चा 500 अरब और 100 अरब महीने का, जिसका मतलब है सालाना जो सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर आप बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को देके गए हैं उसका तखमीना 1000 अरब से ज्यादा। तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा? तीसरी बात, जो आपके बिजली का निजाम ये दरम बरम करके गए हैं, जिन सालों के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड 2020-2021 ईंधन की कॉस्ट जो थी 6 रुपए की थी, उन 2 सालों के अंदर ये जो गर्दिशी कर्जा है 2 गुना करके गए हैं। आज तो तेल भी $100 का है और डॉलर भी ये 200 के ऊपर पहुंचा के गए हैं। तो उसके बाद आज ईंधन की कॉस्ट 13-14 रुपए आ रही है। इसीलिए हम उन पावर प्लांट्स को पैसे नहीं मुहैया कर पा रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कंट्रोल कर लेंगे हम इन सारी प्रॉब्लम से बखूबी वाकिफ है, इनकी बदनीयती से भी वाकिफ है कि किस तरह से ये बारूदी सुरंगें लगा के गए, और ईमानदारी के साथ पुख्ता हमारे पास ये यकीन है, अज़म है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करें।